लेते हैं। मान लीजिए आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस 400 रुपए चल रहा है। अभी लेट्स से 10 बजे का टाइम हुआ है सुबह का, और अगर आप उसको मार्केट रेट पे ही खरीदना चाहते हैं, एग्जैक्टली जो प्राइस चल रहा है, तो आप उसके लिए मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। बाई पे आप जब जाते हैं तो आप उसमें मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो भी हम जल्दी ही देख लेंगे। लेकिन बाई चांस आपको लगता है ये रेट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशन होती ही रहती है स्टॉक के अंदर, और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप सस्ता खरीदें, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं लिमिट ऑर्डर। सो लेट्स से आप अगर 398 पे इसको खरीदना चाहते हैं और वो एक्चुअली थोड़े टाइम बाद कम आ भी जाता है शेयर प्राइस, तो उसके लिए लगाएंगे आप लिमिट ऑर्डर, बाइंग में लिमिट ऑर्डर। और एक बार आपने स्टॉक खरीद लिया और लेट्स से आपको लगा था ये उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन वो स्टॉक नीचे ही जाता है, तो इसके लिए आपको अपना लॉस कम करना की बहुत जरूरत है। उसके लिए लगाते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑर्डर आप अलग से भी लगा सकते हैं और कुछ ऑर्डर्स के अंदर कंबाइन भी लग जाता है, वो भी अभी हम देखेंगे कैसे। सो स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, अगर स्टॉक नीचे ही जाता है और लेट्स से आपने 395 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही 395 का प्राइस आएगा आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। सो आपको जो मैक्सिमम लॉस यहां पे झेलना पड़ेगा 400 माइनस 395, 5 रुपए का ही झेलना पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टॉक और लेट्स से एक ही दिन में 5% 10% नीचे चला जाता तो आपका काफी लॉस हो सकता था। सो कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं तो स्टॉप लॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने लिमिट ऑर्डर पे 398 पे ये खरीद लिया था स्टॉक, और अब यहां से लेट्स से ऊपर जाना शुरू हो जाता है स्टॉक, और अब 2 बजे तक लेट्स से ये 405 रुपए का आ जाता है, तो आपने स्टॉक बाई कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। आप 2 बजे सोचते हैं कि 405 का प्राइस आ गया है, मेरे लिए ये सफिशिएंट प्रॉफिट है, अब आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो सेलिंग के अंदर भी बहुत आसानी से आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं 405 पे अगर आप खरीदना चाहते हैं, और यहां पे भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग तो 3:30 बजे तक चलती है, और आप जो एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं वो 3:15 तक कर सकते हैं। अब स्टॉक्स में अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग टाइम हो सकता है। और यहां पे ऑप्शन क्या है मार्केट के लिए, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब अगर ऊपर चली जाती है मार्केट और आपका लिमिट रीच हो जाता है, यानी कि आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया है और 408 का प्राइस पहुंच जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 408 के प्राइस पे आपका स्टॉक जो है बिक जाएगा। लेकिन बाई चांस ये ऊपर नहीं जाता है स्टॉक और नीचे आना शुरू हो जाता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना। सो ये होते हैं बड़े सिंपल ऑर्डर जिसमें हम मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर डायरेक्टली लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी आप अलग से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो एडवांस्ड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है कवर ऑर्डर, और देखेंगे अभी हम उसको कैसे लगाते हैं। और लेकिन बाई चांस आपने लेट्स से स्टॉक खरीद लिया था और आप उसको 3:15 तक बेच नहीं पाते हैं, तो जो आपका ब्रोकर है उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है आपकी पोजीशन को, तो जितना भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस होगा उतने में आपका स्टॉक बिक जाएगा। सो लेट्स से 405 था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टॉक नीचे आ गया और लेट्स से वापस से 400 रुपए का स्टॉक आ जाता है, तो 400 रुपए पे ऑटोमेटिकली मार्केट रेट पे वो बिक जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 398 पे आपने खरीदा, 400 पे बेचा, तो 2 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा। चलिए हमने सिंगल ऑर्डर्स और कवर ऑर्डर समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हम ये तीनों ऑर्डर एक साथ कैसे लगा सकते हैं, जिसमें आप लिमिट भी लगा देंगे, स्टॉप लॉस भी लगा देंगे और साथ में अपना टारगेट प्राइस भी सेट कर देंगे एक ही ऑर्डर के अंदर। इस ऑर्डर को हम बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, और अपस्टॉक्स में इसको बोलते हैं OCO, यानी कि वन कैंसिल्स द अदर। लेट्स से अगर आपका स्टॉक नीचे गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका जितने भी स्टॉक हैं वो बिक जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जो बाकी का टारगेट प्राइस वाला ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर स्टॉक ऊपर चला गया और आपका टारगेट प्राइस रीच हो गया, तो भी आपका स्टॉक बिक जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस के केस में आपका लॉस बुक हो जाएगा। सो वन कैंसिल्स द अदर, कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो देखिए बाइंग और सेलिंग का कंसेप्ट इतना सा ही है, यही सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब इसके लिए हमारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो सारे अब हम फीचर्स देख लेते हैं ऐप के अंदर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अपस्टॉक्स प्रो की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको जाना है उस ऐप में और वहां पे डालना है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना वहां पे डालना है डेट ऑफ बर्थ। एक बार आपने लॉग इन कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम वॉच लिस्ट की बात कर लेते हैं। वॉच लिस्ट के अंदर आप जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या जो स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं जो आपके रेडार में हैं, उनको आप अलग अलग वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। यहां पे आपको टॉप में मिल जाता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। देखिए आप कितनी सारी यहां पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने काफी मल्टीपल यहां पे वॉच लिस्ट बनाई हुई हैं, जैसे कि BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर की एक वॉच लिस्ट हो सकती है, कंज्यूमर स्टॉक्स की एक हो सकती है, IT स्टॉक्स की, इंट्राडे में अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी एक वॉच लिस्ट हो सकती है। हर वॉच लिस्ट के अंदर आप 50 स्क्रिप्ट्स तक ऐड कर सकते हैं।
फ्यूचर्स के लिए कोई वॉच लिस्ट हो सकती है, ऑप्शंस के लिए कोई वॉच लिस्ट हो सकती है, ऑटो सेक्टर के लिए हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्सेस के लिए एक वॉच लिस्ट बनी हुई है जहां पे आपको सारे इंडेक्स मिल जाते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 50, 500, 200, 100, और आप अलग अलग यहाँ पे इंडेक्सेस ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि सेंसेक्स के भी आप इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल हम बीएफएसआई की वॉच लिस्ट में चलते हैं। ये कुछ मैंने बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाई सेल के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बाकी के ऑप्शंस और देख लेते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट के अंदर कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो आप कैश के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी स्क्रिप्ट को। अगर हम बैंक की बात करें तो लेट्स से मैं पीएनबी को यहाँ पे अगर ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखिए पीएनबी का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे एनएसई के ऊपर इक्विटी का जो ऑप्शन आ रहा है आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीएनबी के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप F&O पे क्लिक कर सकते हैं। पीएनबी के आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर एक दूसरी वॉच लिस्ट बना रहे हैं तो एक करेंसी की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कमोडिटी की बना सकते हैं, इंडिसेस की बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कैश की ही बात करते हैं। पीएनबी का मैं स्टॉक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और अभी हम वापस से चलते हैं। वापस से देखिए आप पीएनबी का यहाँ पे स्टॉक ऐड हो गया है। और लेट्स से अगर आप किसी स्टॉक को हटाना चाहते हैं तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट कीजिए। पीएनबी का अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया वॉच लिस्ट का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे चलते हैं। आप ये जो नीचे बार में देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेनली जो आपको बाई और सेल के लिए चाहिए। ऑल ऑर्डर्स के अंदर आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ओपन ऑर्डर्स के अंदर यानी कि जो ऑर्डर अभी क्लोज नहीं हुए हैं, जो अभी ओपन है, लेट्स से आपने कोई ऑर्डर लगा दिया है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो आपका ओपन ऑर्डर के अंदर दिखेगा और वो भी हम जल्दी ही देखेंगे जब हम एक्चुअली बाई और सेल करेंगे। क्लोज्ड ऑर्डर के अंदर आपको वो वाले ऑर्डर्स दिखेंगे जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोर्टफोलियो का। यहाँ पे आपको पोजीशंस मिल जाएंगी। जो आपकी ओपन पोजीशंस है वो आपको पोजीशंस के अंदर दिखेगा और दूसरा जो होल्डिंग्स जो आपने ऑलरेडी खरीद लिए हैं शेयर्स, आपके जितने भी डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स हैं वो आपके होल्डिंग्स के अंदर दिखेंगे। और फाइनली हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंड्स का। यहाँ पे आपको जितने भी आपके अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन यहाँ पे है और कमोडिटीज वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। कमोडिटीज के अंदर जितना आपका पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कमोडिटी अकाउंट के अंदर पैसा डालना होगा। तो अभी हम अपने एग्जांपल में सिक्योरिटीज पे ही चलते हैं। लेट्स से मैं कुछ फंड्स ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड फंड्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। 2-3 टाइप के ऑप्शंस हैं, वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 5000 रुपए ऐड करना चाहता हूं। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स ऐडेड हैं तो आप जिस भी अकाउंट से पैसा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा सिटी बैंक में अकाउंट है तो वो मैं अभी चूज कर रहा हूं। और यहाँ पे इंडसइंड का 3-in-1 अकाउंट का ऑप्शन भी आता है। अपस्टॉक्स ने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है जिसके अंदर आपका सेविंग्स और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही कंबाइन हो जाता है। अभी हम नीचे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पेमेंट मेथड्स कौन से हैं। ये हमारे पास 3-4 पेमेंट्स मेथड आ रहे हैं। पहला है स्मार्ट ट्रांसफर का। अगर आपका वो 3-in-1 अकाउंट है इंडसइंड वाला तो आप स्मार्ट ट्रांसफर से कर सकते हैं, वो काफी स्मूथ हो जाता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज गूगल पे का काफी अच्छा ऑप्शन है। गूगल पे के अंदर अगर आपका ये वाला सेम अकाउंट जो इसके अंदर आपने लिंक किया हुआ है वो अकाउंट लिंक्ड है तो आप गूगल पे से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। गूगल पे और यूपीआई के अंदर किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपका चार्जेस लगते हैं। तो गूगल पे और यूपीआई का बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। तो गूगल पे से हम एक बार क्विकली करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे को प्रोसीड टू पे के लिए कह रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंट के अंदर फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ फंड्स का जो ऑप्शन है वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम वापस से अपने ऑप्शंस में चलते हैं। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि बाई और सेल हमें कैसे करना है। तो हम वापस से